हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शंडिले आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ईवीएस की नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपका जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। हम रिवर का टॉपिक कंप्लीट करने वाले शुरू कर दिया था हमने, और उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और जिनसे हम कंसेप्ट समझते हैं उनको हम लेते हैं एक एक करके। जल्दी से शुरू करते हैं। First question is Mahabaleshwar, a very famous tourist spot, is origin place of which river? महाबलेश्वर एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, किस नदी का उद्गम स्थल है, जहां से इस स्थान से कौन सी नदी निकलती है। सबसे पहले देखते हैं कि महाबलेश्वर स्थान है कहां पर, कौन से राज्य में। इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर ये स्थान है महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। जहां भी नदियां निकलती हैं तो वहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट हो ही जाता है। सीधी सी बात है, टूरिस्ट स्पॉट होता है और वो बहुत ज्यादा होली प्लेस माना जाता है इंडिया के अंदर। तो महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। कृष्णा रिवर जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, फिर कर्नाटका में जाती है। ठीक है, और कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये गिर जाती है। तो ये इसका रूट है जो कि बे ऑफ बंगाल में फाइनली जो है ये जाके गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र में ओरिजिन है महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कुछ हमने डिस्कस कर ली थी पहले ही। गोदावरी का अगर ओरिजिन देखें तो वो नासिक है। नासिक में त्र्यंबकम नामक स्थान है। ठीक है, त्र्यंबकम नामक स्थान है नासिक, वहां से गोदावरी निकलती है। बूढ़ी गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा। इसके अलावा द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी का जो रूट है वही है महाराष्ट्र से। ठीक है, ये फाइनली जो है महाराष्ट्र से होते हुए कुछ आंध्र प्रदेश से होते हुए और तेलंगाना का कुछ पार्ट कवर करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी बनाती है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है आपको बता देते हैं। ठीक है, इतनी सारी रिवर्स आती हैं और इधर ये कोस्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। और ये रिवर जब यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ सी लेवल के बराबर ही इनका लेवल हो जाता है यहाँ पे आके। मतलब रिवर का लेवल भी इतना ही है। बाकी तो पहले तो रिवर ऐसे ढाल के हिसाब से नीचे आ रही थी, लेकिन जब सी के पोस्ट पे आ जाती है तो सी का लेवल और इसका लेवल लगभग बराबर सा हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो वाटर होता है ना, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और स्लो होने की वजह से एक और बात होती है कि ये जो सैलाइन वाटर होता है ना, सी का वाटर जो होता है, इसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो साल्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है ज़्यादा है, इसकी वजह से ये सी का वाटर, ये जो रिवर का वाटर है, ये इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है कुछ हद तक, जब तक ये पूरी तरह मिक्स नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो डस्ट होती है ना, जो सैंड होती है, वो नीचे की तरफ बैठने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि ये स्लो हो गई है, यहाँ पे आके इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि बराबर लेवल हो गया है। अब आगे बढ़ने के लिए बराबर लेवल है आगे, तो बहुत स्लो हो गया है। इसकी वजह से वो कैरिंग कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाती है और वो डस्टिंग जो है, सैंड है, वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो आसपास का एरिया है ना, वहां पर डिपोजिशन होने लग जाता है। ठीक है, जैसे डेल्टा का साइन होता है ना साइंस के अंदर, वैसा ही जो है साइन यहाँ पे बन जाता है। और ये रिवर जो है ना, बहुत सारी पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होने लग जाती है। तो यहाँ पर नए नए जमीन का निर्माण होने लग जाता है डेल्टा के अंदर, तो ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो कावेरी भी ये भी बनाती है, गोदावरी भी, कावेरी भी और कृष्णा भी डेल्टा बनाती है। और तुंगभद्रा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी, सहायक रिवर है किसकी, कृष्णा की। इसको कैसे याद रखते हैं पता है आपको, चलिए बता देते हैं। कृष्णा, अगर आपने महाभारत देखी तो कृष्णा, उनकी एक सिस्टर है सुभद्रा। ठीक है, तो देखिए ये सुभद्रा, तुंगभद्रा, इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, जिसकी शादी हुई थी अर्जुन से। ठीक है, तो ये अर्जुन से जो शादी हुई थी इनकी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी बहुत ही जैसे। और इसके अलावा कृष्णा रिवर के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है नागार्जुन डैम। ठीक है, तो ये देखिए अर्जुन भी कृष्णा से लिंक है। तो अब देखिए नागार्जुन डैम भी जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। तो ये नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो हमें मिल गया है। विच इज द ओनली प्लेस ऑफ विच इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ कावेरी इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर कावेरी का ओरिजिनल प्लेस कौन सा है। इसको लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा हिंट देके सब चीजों को डिस्कस कर दिया था हालांकि, लेकिन सबसे पहले देखें तो कैसे कावेरी और कैसे कर्नाटका दोनों ही एक ही स्थान पे ओरिजिन है। पहले तो ये लिंक बनाना जरूरी है। ओरिजिन कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पर है, देखिए ताल कावेरी, एक
तालाब बना हुआ है ताल कावेरी पश्चिमी घाट के पास। पश्चिमी घाट क्योंकि ऊंचाई पर है, बारिश भी बहुत होती है, तो वहां से ओरिजिन है कई रिवर्स का। ठीक है, और देखिए ताल कावेरी के जो है वो एक स्थान पर है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ है वहां पर ताल कावेरी से एक तालाब बनता है और उससे जो है रिवर निकल के चलती है जिसका नाम है कावेरी। और कावेरी रिवर के ऊपर हमने बताया था कि शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कावेरी ये बहुत आता है पेपर में, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है। ये टीचर्स के पेपर में बहुत बार मैं देख चुका हूँ। ठीक है, कि कौन सी रिवर के ऊपर है शिव समुद्रम। इसके अलावा एसएससी यूपीएससी सब में ये क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा है। और ये शिव समुद्रम प्रोजेक्ट भी के के अंदर है। द वन ऑफ द फर्स्ट, नहीं वन ऑफ द नहीं, फर्स्ट है कोई है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया शिव समुद्र प्रोजेक्ट है। ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, अनामुदी पीक, दोदा बेटा पीक और महेंद्रगिरी पीक। देखिए जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के जो पेनिनसुलर इंडिया अगर देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया ये पठार है। कैसे बना ये पठार हमको पहले डिस्कस, आपने वीडियोस मेरे अगर देखे हो तो मैंने बताया था कि इंडियन प्लेट जब मूव कर रही थी तो मॉरिशस के पास हॉट स्पॉट से बहुत सारा लावा इसके ऊपर आ गया था और वो फिशर टाइप का लावा था, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा था और वो फैल गया। अगर वो फिशर टाइप का ना हो, सॉलिड लावा सिलिका ज़्यादा होती है तो वो पहाड़ के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे लावा निकला और यहीं डिपोजिट हो गया, और निकला फिर डिपोजिट हो गया, और बड़ा पहाड़ हो गया, और बड़ा पहाड़ हो गया। लेकिन ये जो फिशर टाइप का होता है ना, ये फिशर टाइप का लावा बहुत लिक्विफाइड होता है, इसमें सिलिका कम होती है। अब ये लावा जो होता है ना ये बहुत फ्लो करता है दूर दूर तक। इसकी वजह से देखिए जैसे ये ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर ये लावा निकला है अगर यहाँ से, तो ये फैलता रहा। ठीक है, और ऐसे फैल फैल के पूरे भारत जो साउथ इंडिया है उसमें डेक्कन का प्लेचू बना दिया इसने, जो दक्कन का पठार है उसका प्लेचू बना दिया। लेकिन ये हो गया कोस्ट, ये वाला कोस्ट हो गया। ठीक है, ये कोस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इस तरीके से अगर इधर से देखें तो हमको ये पहाड़ सा दिखाई देता है, वेस्टर्न घाट, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। लेकिन इसके ऊपर रहे तो हमको कोई पहाड़ नहीं दिखाई देता क्योंकि ये फ्लैट दिखाई देता है हमको। तो पठार क्या होता है, प्लेचू क्या होता है, ये वो स्थान होता है द प्लेस विच इज हायर देन द नियर बाय प्लेस बट डोंट हैव पीक। तो देखिए पठार हो गया, और पहाड़ में पीक भी होती है, जो नियर बाय प्लेस से होता है वो ऊंचा होता है लेकिन इसमें पीक भी होती है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्योंकि बारिश होती है, इधर से जो मानसून पवनें आती हैं तो बारिश होती रहती है इधर, और समुद्र की पवनें भी टकराती रहती है, तो यहाँ पे बारिश होती है तो इधर जो है रिवर्स इधर फ्लो करके चलती है। तो यहाँ पर कुछ पीक्स है जो ये इसकी पीक्स है। तो सबसे बड़ी पीक जो है, सबसे ऊंची पीक अगर पूछा जाए वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर जो है सबसे ऊंची पीक अगर चोटी अगर पूछी जाए तो वो अनामुदी पीक है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो दोडा बेटा पीक है। ठीक है, ये दोनों ही तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो है ये दोनों ही है। महेंद्रगिरी पीक ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ईस्टर्न घाट। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। हालांकि अभी हम इसमें पीक नहीं कर रहे हैं, बस ये आ गए ऑप्शन। हम पीक्स को और माउंटेन्स को जो है अलग से करेंगे। विच वन रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, कौन सी रिवर ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती। अभी हमने डिस्कस किया था कि गोदावरी भी जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कावेरी, सॉरी कृष्णा पहले लेते हैं। गोदावरी नासिक से निकली थी, त्र्यंबक से। उसके बाद महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको भारत के मैप में दिखाई देता है। तो ये डेल्टा की वजह से कुछ जमीन आगे बढ़ी हुई है डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो ये गोदावरी का डेल्टा है और यहाँ पर कृष्णा का डेल्टा है, और यहाँ पर हमने एक आपको लेक बताई थी, कोलेरू लेक। ठीक है, अब देखिए ये आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू लेक हमने देखी थी। उसके बाद कावेरी रिवर अगर देखें तो कर्नाटका से निकलती है और ये भी कुछ कुछ डेल्टा बनाती है, और तो यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जमीन आगे बढ़ रही है, मतलब डिपोजिशन हो रहा है इसकी वजह से। तो ये तीनों रिवर तो बनाती ही हैं डेल्टा। लेकिन एक रिवर है जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और वेस्ट फ्लो करती है। तो बहुत सारी रिवर, बड़ी रिवर से ना मोस्टली ईस्ट फ्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया की, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन ये नर्मदा रिवर और एक तापी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लो करती है और
अरब सागर में जाके गिरती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन सी 2 रिवर है जो अरब सागर में गिरती हैं? वो पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो है नर्मदा, दूसरा है तापी। ठीक है, बाकी मोस्टली जो बड़ी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। छोटी छोटी रिवर्स और भी हैं जो गिरते हैं, लेकिन मुख्य रिवर के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्यों है, ये भी पूछा जाता है। देखिए इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया, खास ये जो विंध्य पर्वत मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको काउंट करें, ठीक है, तो इसका जो ढाल है वो इस तरफ है। मतलब आप डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्शन इसकी देखें तो कौन सी डायरेक्शन है? देखिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका ढाल है, तो सब रिवर इधर ही जा रही है। तो जितनी भी रिवर वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ है वो सभी रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ। लेकिन नर्मदा और तापी इस वजह से जा रही है क्योंकि ये रिफ्ट वैली के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि ये जो पेनिनसुला है वैसे तो बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्ट यही है, पेनिनसुलर इंडिया का जो प्रायद्वीप का पार्ट है। लेकिन यहाँ की कुछ जगहों पर लाइन ऑफ वीकनेस बन जाती है और वहाँ की ज़मीन जो है नीचे धंस जाती है। तो यहाँ पे ना कुछ ज़मीन नीचे धंसी हुई है और बीच में जो उठा हुआ हिस्सा दिखता है वो जो है, हमको लगता है कि ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये कोई पर्वत है। असल में ये पर्वत इस वजह से दिखता है क्योंकि आसपास की ज़मीन धंस गई है। तो यहाँ पर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत है, और इधर सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा पर्वत से नीचे की तरफ ये तापी नदी बहती है। तो ये रिफ्ट वैली के अंदर से बहती है, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन बाकी रिवर्स के और ढाल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इस तरफ जाती है बहती हुई। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे धंस गई है ज़मीन, वो धंस गई ज़मीन में से ये बहती है और ये डेल्टा भी नहीं बनाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि रिफ्ट वैली के अंदर बहती है और ये कटाव नहीं करती तो इसके साथ सोइल नहीं होगा तो डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो इसकी जगह पे ये बनाती है एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी नदी नहीं बनाती डेल्टा। ये भी बनाती है, ये भी बनाती है, ये भी बनाती है, ये नहीं बनाती। तो हमारा सही आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म यूस्ट्रीज। अच्छा आ गया ये क्वेश्चन। तो कौन सी नदी जो है यूस्ट्रीज बनाती है? देखिए गोदावरी कृष्णा तो डेल्टा बनाती है, तो ये तो कट गया, अभी हमने किया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा बनाती है। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष है, ठीक है, जो कि टाइडल फॉरेस्ट में काउंट होता है। तो ये हमने आपको पहले करवा दिया, टाइडल फॉरेस्ट के अंदर इसको काउंट करते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है ये डेल्टा। कौन सी 2 रिवर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये भी डेल्टा बना रही है। ठीक है, यूस्ट्रीज नहीं बनाएंगे तो ये। अब देखिए कृष्णा और कावेरी का भी मैंने बता दिया कि ये डेल्टा बनाती है और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो नर्मदा एंड तापी, तो ये क्या करती है रिवर्स? देखिए ये रिवर जो है डेल्टा नया बना के इसके तट को काट देती है किनारे से। तो ये नर्मदा रिवर है और ये, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये तट है और ये ऐसे कट गया, ठीक है, इधर रिवर गिर रही है। ठीक है, तो ये जो यूस्ट्री जो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। इससे आप समझ जाएंगे कि जब टाइड आता है, टाइड को कहते हैं ज्वार। ठीक है, हाई टाइड को ज्वार कहते हैं, लो टाइड को भाटा कहते हैं। जब समुद्र का लेवल इतना है, ये इतना ऊपर उठ के आए तो हाई टाइड, और थोड़ा सा नीचे चला जाए तो इसको कहेंगे लो टाइड, भाटा। ये ज्वार हो गया। तो ज्वार जब आता है तो ये ज्वार का पानी इसके अंदर घुस जाता है, नदी के मुख के अंदर। ये नदी का मुख है। ठीक है, तो देखिए ज्वार नद मुख, ऐसा जगह है जहां पर नदी जो है कि मुख तट को काट देती है, कोस्ट को काट देती है, और उसके अंदर पानी जब ज्वार आता है तो घुसता है। तो इसको यूस्ट्रीज कहते हैं। तो कौन सी नदी बनाती है यूस्ट्रीज? हमारा आंसर हो गया, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया नर्मदा और तापी। ये डेल्टा नहीं बनाती और वेस्ट फ्लोइंग है ये भी ध्यान रखेंगे। रिफ्ट घाटी के अंदर से जाती है। हिंदी में पूछे तो भ्रंश घाटी के अंदर, धसी हुई घाटी के अंदर से बहती है। इसकी वजह से ये पेनिनसुलर इंडिया के जो ढाल है, ठीक है, उसका जो टिल्ट है उसको फॉलो नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पेनिनसुलर रिवर। देखिए हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताया था। कौन सा गलत है? कोई एक गलत है, इसका मतलब ये बात हो गई। ठीक है, कोई एक गलत है, इसका मतलब क्या है कि बाकी 3 ठीक होने चाहिए।
दीज आर सीजनल इन नेचर, ये प्रकृति में मौसमी रिवर है। बिल्कुल ठीक है, प्रायद्वीप भारत में बर्फ नहीं पड़ती है, तो पानी जब आता है तो सीजन पे ही आता है, रेन के सीजन में ही आता है, बाकी सीजन में इतना पानी नहीं होता है, और वो लगभग कैसी दिखाई देती है, एक नाले की तरह दिखाई देती है। ये बिल्कुल ठीक है, तो गलत छाटना है, तो ये तो हो नहीं सकता। दीज रिवर्स हैव लेस अमाउंट ऑफ फ्लो एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, बिल्कुल हिमालयन रिवर जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब वो पूरा जो है साल जो है उसमें पानी बहता है, और वो रीजन है कि वहां पर जो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ पड़ती है उसकी वजह से वहां पे पानी जो है हमेशा बहता रहता है, और बारिश के मौसम में और भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो है पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर्स है उसका तो फ्लो कम ही होगा एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, तो ये भी ठीक है। हमने ढूंढना है गलत, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल, देखिए पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में क्या डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती है। देखिए नर्मदा भी मैंने बात की थी, नर्मदा और तापी ये रिवर्स हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ईस्टरीज बनाती है। तो ये वाला हो गया हमारा, सॉरी ये तो ठीक था, ये हो गया गलत, तो गलत ही हमको ढूंढना, तो ये हमारा आंसर की पॉसिबिलिटी है। फिर भी हम चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला, बिल्कुल गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, तो ये हमारा ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, हमको गलत छाटना है, तो हमारा आंसर निकला आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर हेल्प इन मेकिंग कोलकाता नेविगेबल फॉर पोर्ट ऑपरेशन, क्योंकि देखिए कोलकाता क्या है, अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको वेस्ट बंगाल को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वेस्ट बंगाल में जो है ये बांग्लादेश से सटा हुआ है, इधर ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है रिवर आती है एक हुगली रिवर। तो यहाँ पर एक फरक्का बैराज है जो गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर बांग्लादेश के अंदर चली जाती है जिसको यहाँ पद्मा कहते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है बांग्लादेश के अंदर, जिसको यहाँ जमुना कहते हैं, दोनों मिलती तो मेघना कहते हैं, और वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन इसकी एक ब्रांच जो है इधर से आती है और कोलकाता से होते हुए आती है। तो कोलकाता सी उस पे फ्रंट पे नहीं है, कोस्ट पे नहीं है, ये सी से काफी दूर है। तो यहाँ पर कैसे पोर्ट बनाया जा सकता है? तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर जो है नेविगेबल बनाती है, यहाँ पर समुद्री जहाज वगैरह चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े जहाज नहीं जा पाते, इसलिए एक हुगली पोर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है छोटे जहाज अंदर जा सकते हैं, तो इसको नेविगेबल बनाया हुआ है। कौन सी नदी ने? हुगली रिवर ने बनाया हुआ है। दामोदर इज कंसिडर्ड एज द कर्स ऑफ बंगाल या मौन ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। महानदी उड़ीसा का शोक। गंगा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी हमने सारी भी रिवर्स को, इसका आंसर तो हमारा हो गया ये। गंगा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। 2008 में इसको नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसको लिविंग बीइंग का दर्जा भी दे दिया गया है, जीवित व्यक्ति का दर्जा भी दे दिया गया है। इसके अलावा इसमें गंगा डॉल्फिन मिलती है, और गंगा डॉल्फिन दिखाती है जहाँ पर वो मिलेगी। मान लो गंगा का इतना बड़ा रास्ता है पूरे भारत के अंदर, जहाँ जहाँ पर मिलेगी वो दिखाता है कि यहाँ के वाटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वो खराब क्वालिटी के वाटर में वो नहीं मिलती। इसलिए गंगा डॉल्फिन जो है वो इंडिकेट करती है कि रिवर पोल्यूशन कौन सी जगह पे गंगा में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि कुछ मान लीजिए यहाँ पोल्यूशन हुआ तो थोड़ा दूर चल के ये पोल्यूशन अपने आप गंगा में जो मछलियाँ हैं बाकी है वो उन चीज़ों को खा के पोल्यूशन को ख़त्म कर देती है। तो अगर बीच में बहुत सारे शहर हो जाते हैं वो काम नहीं हो पाता और पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये दिखाता है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट विच प्लेस यमुना मीट्स गंगा इन इंडिया, कहाँ पर जो है गंगा जो से यमुना मिलती है? यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, और गंगा की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपूछ नामक चोटी से, ठीक है। यमुनोत्री कहाँ पर है? यूके में है। यूके कौन सा? यूनाइटेड किंगडम हो गया, या ये तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से चलती है। तो वहां से निकल के वो बड़ी लंबी दूरी तक बहती है और फाइनली प्रयागराज में, देखिए त्रिवेणी संगम एट द प्रयागराज ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद पहले उसका नाम था, अकबर के टाइम पे उसको इलाही संवत और इलाही दीन इलाही चलाने की वजह से इलाहाबाद कर दिया गया था। तो प्रयागराज का नाम फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब आंसर भी में भी यही आएगा, हो सकता है एंशिएंट या पुराने नाम में कभी इलाहाबाद आए। तो ये देखिए ये आंसर हमारा हो गया है, ठीक है। अब क्या रह गया? हाँ, नियर पटना। नहीं भाई, ये आंसर हमारा जो है ना हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि नियर पटना सोन नदी आके गंगा में मिलती है।
सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, साउथ से फ्लो होके पटना के पास में ये किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। कोलकाता का कोई चक्कर नहीं है, कानपुर का कोई चक्कर नहीं, लेकिन सबसे बड़ा शहर कानपुर है, इसके किनारे पे ध्यान रखना, बहुत बड़ा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे पे है। इसके अलावा पटना भी जो है वो गंगा किनारे पे है। कोलकाता गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, हुगली उसके किनारे पर है, और इलाहाबाद भी गंगा के किनारे पर है। ठीक है, इतने सारे शहर जो बड़े बड़े शहर है ये सारे गंगा के किनारे पर ही है। वाराणसी नहीं है, वाराणसी ऑप्शन में दे देता है। वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे पर है, वरुणा और अस्सी, ठीक है, इन नदियों के किनारे पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड एज रूहर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ लार्ज कोल डिपॉजिट। देखिए कौन सी नदी को भारत की रूहर कहा जाता है। ठीक है, रूहर एक रिवर है जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मनी में ये रिवर जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट है, कोल मिलता है, कोल की खाने हैं यहाँ पर, इसलिए एक रिवर इंडिया में भी है जहाँ के जिसके आसपास काफ़ी कोयले की खाने मिलती हैं, इसलिए उसको रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वो कौन सी रिवर है बताइए जल्दी से। सुवर्णरेखा नहीं है, ब्राह्मणी भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, ये दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी में दामोदर इज कंसिडर्ड एज द रूहर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दामोदर जो है वो थोड़ी सी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में उधर बहती है और उधर बहुत ज़्यादा कोयले की खाने मिलती है, इसलिए दामोदर इज कंसिडर्ड एज द रूअर ऑफ इंडिया। ये रूअर जो है इसका एरिया को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो जर्मनी से फ्रांस वगैरह और बाकी देश छीन लेते हैं, बाद में जब हिटलर आता है तो उसको वापस ले लेता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हमने ये कर लिया है, तो हम पीक पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो माउंटेन्स और पीक्स पे होगा। विच वन इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो हमने शायद आपको जिक्र कर दिया है। अनाईमुदी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया इज, वेस्टर्न घाट की भी सेकंड हाईएस्ट है और साउथ इंडिया की भी है। ठीक है, दोनों की ही ये है, दो बेटा। और अगर पूछे ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट है महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर। तो पलानी हिल जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम पिक्स के पे आएंगे तो अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या कुछ समझ में आया या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ज़रूर। तो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। ठीक है, एक बात और जो है आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं शायद DSSB में भी। ठीक है, TGT वगैरह के लिए, तो आप अपना थोड़ा फोकस बढ़ा लीजिए। TGT का काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है कि क्योंकि कुछ पोस्ट मैंने देखी हैं कि अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी तो केस वगैरह होगा DSSB पे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने रीच बढ़ाइए। आप सबने बहुत सारों ने B.Ed भी किए हो रखी होगी, तो अपना जो है ऑप्शंस को जो है बढ़ाइए। इसके अलावा थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि खुद का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, और दूसरा रिदम ना टूटे। रिदम अगर टूटता है आपकी पढ़ाई का, रेगुलर स्टडी का रिदम टूटता है, तो फिर वो आपको दोबारा स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे पहुँच चुके हो, लेकिन पढ़ाई का हमारा क्या है कि हमारा माइंड ऐसा बनाया हुआ है कि ये अपने आप चीज़ों को डिलीट करता रहता है। कंप्यूटर नहीं है हमारा माइंड, ये क्या करता है कि या तो हमारी परमानेंट मेमोरीज जो हैं वो ऐसी जगह शिफ्ट हो जाती हैं कि हम भूलते जाते हैं, तो नए फ्रेम बनते रहते हैं। जितनी चीज़ें हम दिन में देखेंगे तो हमारे दिमाग में उसका इम्प्रेशन बनता चले जाएगा, फोटो बनते चले जाएंगे, और पुराने वाले जो है वो फेड होते चले जाएंगे। अब फेड होने की वजह से हमको नई चीज़ें याद रहेंगी, पुरानी नहीं। तो आप जैसे ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पहुँचे थे ना, आपको फिर से पीछे से शुरू करना पड़ेगा। जितनी बार छोड़ेंगे आपको पीछे से शुरू करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अपना जो ये रिदम है ना, इस रिदम को बना के रखिए। आपकी जो अपने आवर्स ऑफ वर्किंग, जो डेली रूटीन के वर्क्स हैं, उनको डिसाइड कर लीजिए कि इस दौरान मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद कुछ टाइम अपना ऐसा फिक्स कर लीजिए, इसमें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। तो डेली रूटीन आपका टूटना नहीं चाहिए। और हम भी इसी कोशिश में लगे हैं कि कुछ ना कुछ आपका रिवीजन 20-25 मिनट में अच्छा सा करवा के ही जाते हैं। ठीक है, इनसे भी जुड़े रहिए। बाकी जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो बच्चे भी जो है रिवीजन के लिए ये वीडियो जरूर देखने हैं आपको, क्योंकि ये डिस्कशन जो होता है पेपर के स्टाइल में होता है, वहाँ पे आप कंटेंट अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद जो है जब तक टेस्ट सीरीज नहीं आती है तब तक आप यहाँ पर आगे जरूर डिस्कशन में शामिल हो और अपने आप को आंकिए कि कितना सीख पाए। ठीक है,
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने एनर्जी को बना के रखिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, जो कहता है नहीं कर सकते उससे दूर रहिए, और जो आपका हौसला बढ़ाए ऐसे दोस्त बनाइए, अच्छा सर्कल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं कपिल सांडिला आपसे विदा लेता हूँ।